नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार्तिक आर्ट्स खवाजपुर में। तो साथियों, हम आपके लिए फिर लेके आए एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्लास बाघ की गुफाएं भाग 2। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं भाग 2। तो साथियों, वैसे तो मैंने बहुत कुछ आपको लगभग सारा से पढ़ा दिया, फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा कि बाघ की गुफाएं जो हैं यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं। कुल 9 गुफाएं हैं। कुल 9 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं साथियों? 9 गुफाएं हैं, जिसमें प्रथम गुफा है ग्रह गुफा, जिसमें गुफा नंबर 1 हो गई आपकी ग्रह गुफा। गुफा नंबर 2 हो गई आपकी गोसाई या 5 पांडु गुफा। गोसाई या 5 पांडु गुफा। गुफा नंबर 3 हो गई साथियों आपकी हाथी खाना। गुफा संख्या 3 होगी आपकी हाथी खाना गुफा। गुफा संख्या 4 हो गई आपकी रंग महल। गुफा संख्या 4 हो गई आपकी रंग महल। और गुफा संख्या 5 होगी आपकी पाठशाला। इन गुफाओं को याद करने के लिए वैसे तो मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत लंबी नहीं है, पाँच ही है क्योंकि कुल 9 गुफाएं थी। लेकिन इनमें से 6, 7, 8, 9 जो 4 गुफाएं हैं उनका जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, इसलिए वहाँ कोई पहुँच नहीं पाया, तो उनको ना देख पाया ना नामकरण हुआ। सिर्फ ये 5 गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं कि जहाँ तक साथियों पहुँचा गया, देखा गया, उनका नामकरण हुआ। तो इनको याद करने के लिए वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आपके लिए एक मज़ेदार बना सकता हूँ। आपको लग रहा है कि नहीं सर बना दो, तो बनाता हूँ। तो इसके लिए ट्रिक को आप ले सकते हो साथियों ऐसे, इसकी ट्रिक के घर से निकलकर 5 पांडु, घर से निकलकर 5 पांडु हाथी पर बैठकर रंग महल में पढ़ने को गए। तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक हो सकती है, 2 बार 4 बार रिपीट कर लो आप, हो जाएगी। इसमें आपकी ये 5 गुफाएं आ गई। घर से निकलकर, घर यानी गृह गुफा से निकलकर 5 पांडु, हाथी खाना गुफा पर बैठकर रंग महल, और पढ़ने मतलब पाठशाला। ये इसकी शानदार ट्रिक बन जाएगी। तो साथियों, अब इसके चित्रों के बारे में आपको हम बताते हैं
क्योंकि और सारी बातें तो हमने आपको बाकी गुफाओं के भाग संख्या 1 में हमने आपको बता दी हैं। तो इसमें साथियों जो पहली गुफाएं है, जो इसमें पहली गुफा है गृह गुफा, वैसे तो लगभग सभी जो गुफाएं हैं वो बिहार गुफाएं हैं, क्योंकि महाराज सबंधु ने इनको जो दान किया था वो दान ही बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए किया था। तो प्रथम गुफा है साथियों, एक एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे। तो जो प्रथम गुफा है साथियों, उस गुफा में ना ही तो साथियों कोई मूर्ति है और ना ही साथियों कोई चित्र है, क्योंकि यहाँ का बलुआ पत्थर है, हो सकता है वो समय के साथ साथ या तो नष्ट हो गए हों या हो सकता है हो ही नहीं। तो पहली गुफा में साथियों ना कोई चित्र है और ना ही कोई मूर्ति है। और गुफा संख्या जो दूसरी आती है, गुफा संख्या जो दूसरी आती है, इसके बारे में बताया जाता है कि कभी ये पूर्ण रूप से चित्रित थी। बताया जाता है कि ये कभी पूर्ण रूप से चित्रित थी, या तो समय के साथ, क्योंकि पत्थर यहाँ का अच्छी क्वालिटी का नहीं है, झड़ने वाला पत्थर है, या तो इस वजह से यह नष्ट हो गई या अनदेखी की वजह से नष्ट हो गई। इस वजह से अब इसमें भी चित्र नहीं है साथियों। लेकिन हाँ इतना जरूर है साथियों, इसके बारे में गुफा संख्या 2 के बारे में बता दें हम आपको कि सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी गुफा है। इन गुफाओं में गुफा संख्या 2 सबसे बड़ी गुफा है। और दूसरा साथियों इसी का कि जो महेशमती राज्य के राजा थे, महेशमती तो आपने सुना ही होगा, बाहुबली फिल्म में बहुत फेमस नाम रहा था। तो महेशमती राज्य के जो महाराज थे शुभंधु, उनका एक ताम्रपत्र मिला है, उनका एक ताम्रपत्र मिला है, तो वो भी गुफा संख्या 2 में ही मिला है, जिससे इसका टाइम पीरियड भी निश्चित होता है। और अगली गुफा आती है साथियों गुफा नंबर 3। गुफा नंबर 3 है जो साथियों हाथी खाना गुफा। इस तीसरी गुफा में इसके वर्तमान से आभा मंडल में कुछ चित्र क्षतिग्रस्त रूप में अस्पष्ट रूप से दर्शनीय हैं। चित्र हैं साथियों, ज़्यादातर चित्र जो नष्ट हो गए हैं और जो दिख रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से पहचाना नहीं जा सकता। उन चित्रों की कंडीशन इतनी धुंधली और ख़राब हो गई है कि देखने के बावजूद नहीं बता सकती ये है क्या। हाँ, एक चित्र ज़रूर है जिसमें एक औरत कमल के पुष्प पर बैठी है, खड़ी है। एक औरत कमल के पुष्प पर उपासक के रूप में खड़ी है। एक औरत कमल पुष्प पर उपासक के रूप में खड़ी है और उसी के पास एक दूसरी औरत भूमि को स्पर्श कर रही है। इस गुफा में, गुफा नंबर 3 में साथियों एक जो औरत है वो उपासक के रूप में कमल के फूल पर खड़ी है और इसी के पास में जो एक औरत है दूसरी, वो भूमि स्पर्श की मुद्रा में, वो औरत भूमि स्पर्श की मुद्रा में इस तरह से लेटी हुई है साथियों। कहां पर? गुफा संख्या 3 में। और चौथी गुफा में क्या होता है साथियों
कि चौथी गुफा जो रंग महल है, इसको एक चैत्य गुफा माना गया है। इसको एक चैत्य गुफा माना गया है रंग महल को, क्योंकि इसमें पद्मासीन महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति मिली है। पद्मासीन महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है यहाँ पर, इसलिए इस गुफा को एक चैत्य गुफा माना गया है। किसको? गुफा संख्या 4 को। अब साथियों इसके बारे में आपको बता दूं कि इस गुफा संख्या 4 से ये जो गुफाएं साथियों, ये एक और बात बता देना चाहता हूं आपको, इस तरीके से चलती हैं, यानी कि दाएं से बाईं ओर। तो इनकी गिनती ऐसी होती है 1 2 3 4 और 5, इस तरह से साथियों इन गुफाओं की गिनती होती है। तो गुफा है साथियों, मान लीजिए कि ये सभी मान लीजिए गुफाएं हैं, और या गुफा संख्या 5 से लेकर गुफा संख्या 4 तक ये एक बरामदा बना हुआ है साथियों। ये बरामदा बना हुआ है, ये 5 का द्वार हो गया और ये 4 का द्वार हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, गुफा संख्या 4 से लेके गुफा संख्या 5 तक, इस बरामदे में एक पैनल बना हुआ है ना, जिसकी हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, इस पैनल की ऊंचाई 6 फीट है, और इसकी जो ये लंबाई है ये 45 फीट है। कितनी है? लंबाई 45 फीट। इसके चित्र जो साथियों सुरक्षित हैं। तो अब इन्हीं के बारे में, जो पैनल है, इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे साथियों। तो इसमें क्या होता है, अब थोड़ा सा इसको हटा देते हैं साथियों। ये गुफा संख्या हमारी 4 की बातें चल रही हैं। तो इसमें जो पैनल है गुफा संख्या 4 से 5 तक, और इसमें साथियों जो चित्र हैं, इसमें जो चित्र हैं साथियों, उसमें ये हमारी बात चल रही है गुफा संख्या 4, क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र इसी में है, तो इसीलिए इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। गुफा संख्या 4 का जो प्रथम चित्र है, गुफा संख्या 4 का जो प्रथम चित्र है साथियों, उस चित्र का नाम है वियोग। इस चित्र का नाम है साथियों वियोग। इसके बारे में सारे पैनल में जितने भी चित्र हैं, जो एक कहानी के रूप में चित्रित हैं, इसकी कहानी को हम बाकी गुफा संख्या प्रथम भाग जो है इसका, उसमें बता चुके हैं। आप उसको देख सकते हो, क्योंकि इसमें भी बात को डालेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वियोग में इसमें क्या है साथियों कि एक औरत है, इस चित्र में एक औरत पल्ले से मुंह छिपाकर रो रही है, तथा पास बैठी स्त्रियां उसको धीरज बंधा रही हैं। एक औरत पल्लू से, क्योंकि आप जानते हो औरत ज़्यादातर पर्दा करती हैं, तो यूं मुंह ढक रखा है, यूं मुंह ढक रखा पल्लू से, और मुंह को ढककर वो औरत रो रही है, और उसकी जो पास दूसरी बैठी औरत है वो उसको धीरज बंधा रही है। इन्हीं के पास जहाँ पर ये औरत बैठी हैं, उसी के ऊपर साथियों एक कबूतरों का जोड़ा बैठा हुआ है। एक कबूतरों का जोड़ा बैठा हुआ है साथियों। तो सीधी सी बात है, इसी से संकेत होता है कि जब ये 2 कबूतरों का जोड़ा बैठा है, कबूतर और कबूतरी, और यहां पर ये औरत रो रही है, तो सीधी सी बात है, जब औरत रो रही है तो इसका आदमी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, या इसको छोड़कर चला हो गया है।
तो यही सच्चाई है साथियों कि इनके जो पति देव थे उन्होंने सब कुछ त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके वियोग में ये औरतें जो है रो रही है, बहुत परेशान है कि हाय अब मेरा क्या होगा। इसका जो दूसरा चित्र है साथियों, इसका गुफा संख्या 4 का जो दूसरा चित्र है उसका नाम है साथियों मंत्रणा। इसमें क्या साथियों, 4 जो भद्र पुरुष हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं। 2 एक तरफ बैठे हैं जो साधारण पुरुष हैं, जो एक के नीचे नीली गद्दी है, एक के नीचे पीली गद्दी है, और 2 एक तरफ बैठे हैं जो राशि परिवार से संबंधित लगते हैं। तो ये मंत्रणा कर रहे होंगे। 2 कह रहे होंगे अरे यार अच्छा हुआ, परेशान था, लड़ना गुतना मरना मानना, अब इस राज पर चढ़ाई करनी है, इसके बारे में प्लानिंग बनानी, या दूसरा राजा हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाला है, उससे कैसे बचा जा, कैसे लड़ा जा, उसके बारे में प्लानिंग बना ली। क्या साला जाल झमेला, घर का बाहर का सबका दिक्कत। तो इससे परेशान होके चला गया। अच्छा हुआ। एक कहोगा अरे यार बुरा हुआ, जब बच्चे और औरतें ही नहीं रहेंगी तो फिर वो जीवन ही जीवन क्या है। तो इस तरह से शायद वो मंत्रणा कर रहे होंगे। इसके बाद में साथियों तीसरा जो चित्र है वो है देव पुरुषों का आकाश में विचरण। जो इसका तीसरा चित्र है वो है साथियों देव पुरुषों का आकाश में विचरण। तीसरे चित्र में क्या है कि कुछ जो पुरुष हैं, देव पुरुष जिनको कहा गया है क्योंकि उड़ती हुई मुद्रा में है, आकाश में विचरण कर रहे हैं, उनके सिर मुड़े हुए हैं। तो सीधा सीधा है वो या तो वो बौद्ध भिक्षु हैं, है ना, तो वो उनको उपदेश दे रहे हैं या ऊपर से उनको ढांढस बता रहे होंगे कि नहीं जो हुआ वो सही हुआ, अच्छे के लिए हुआ, परमार्थ के लिए, समाज की भलाई के लिए, मानवता के लिए ये काम किया है। तो वो उनको बता रहे हैं। तो आसमान उड़ रहे हैं कौन, देव पुरुष आकाश में विचरण कर रहे हैं। अगला जो चित्र है साथियों, चौथा जो चित्र है इसका चौथा चित्र है वो है 7 नृत्यांगना। इसमें क्या साथियों 7 नृत्यांगना जो हैं वो सूरजमुखी के पुष्प की तरह चारों तरफ से नृत्य कर रही है, और बीच में एक पुरुष जो है वो पराग की तरह बीच में खड़ा हुआ है। अगला चित्र है साथियों 5वां जो चित्र है गुफा संख्या 4 का जो 5वां चित्र है, 5वें चित्र में क्या है साथियों, इसमें नृत्यांगना व वादिकाएं हैं। सॉरी ये साथियों ये गायिकाएं थी, ये 7 गायिकाएं थी, गायिकाएं यानी गीत गाने वाली, और इसमें साथियों 6 नृत्यांगना या नाचने वाली और वादिकाएं यानी बजाने वाली। किसी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में सितार है ना, इस तरह के वाद्य यंत्रों को लेके हैं। तो इसमें वादिकाएं और नृत्यांगनाएं हैं इस किसमें 5वें चित्र में। अब चित्र संख्या आता है 6। अब आता है आपका 6ठा चित्र। 6ठा चित्र है, इसका नाम है साथियों आपको शोभा यात्रा। शोभा यात्रा या जुलूस।
इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो छठा चित्र है इसको आप शोभा यात्रा का चित्र या जुलूस का चित्र कह सकते हो, क्योंकि साथियों इसमें क्या है कि 17 घुड़सवार बाईं दिशा में जा रहे हैं। सभी पर एक ही प्रकार के वस्त्र हैं। जो 17 घुड़सवार हैं वो बाईं दिशा में जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि गुफाएं जो हैं इनका क्रम ऐसा ही है, इधर से ये स्टार्ट होके दाएं से स्टार्ट होके इधर ये बाईं तरफ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हैं। तो जो 17 घुड़सवार हैं, और ये हम जो बात कर रहे हैं इतने पार्ट की कर रहे हैं, गुफा संख्या 4 से 5 की, तो वो जो घुड़सवार हैं वो इधर को जा रहे हैं, बाएं तरफ को। 17 घुड़सवारों का एक जुलूस के रूप में जा रहे हैं, जिन पर सभी घुड़सवारों के पास में एक जैसे वस्त्र हैं साथियों। इसमें जो अच्छा, इसका जो साथियों अगला चित्र है, 7वां और अंतिम चित्र। इसका 7वां जो चित्र है साथियों, इस 7वां चित्र के अंदर क्या साथियों, इसका नाम तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या साथियों कि इसमें हाथियों का जुलूस है, जिसमें 6 हाथी हैं और 3 घुड़सवार हैं। 6 हाथी हैं साथियों, 3 घुड़सवार हैं। हाथियों पर राज परिवार के लोग बैठे हुए हैं और घोड़ों पर सैनिक बैठे हुए हैं। और साथियों बता दें कि जो के अक्षर बना हुआ है, एक के अक्षर जो बना हुआ है हेरोंजी, ये हेरों मैंने तो यहाँ काले से बनाया है, लेकिन ये किससे, कौन सा रंग है इसका, हेरोंजी कलर से या हेरोंजी रंग से ये बना हुआ है। ये के अक्षर इस शोभा यात्रा वाले चित्र में साथियों बना हुआ है। इसके बाद में तो ये साथियों हमारी चौथी गुफा की बातें चल रही थी। ये हमारी चौथी गुफा की बातें चल रही थी, क्योंकि इसके बाद में अभी हमारे पास एक गुफा और है, गुफा संख्या 5, जिसका नाम है पाठशाला। गुफा संख्या 5 जिसका नाम है पाठशाला। अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसमें बता दूं साथियों, इसमें फिलहाल एक महात्मा बुद्ध का जो चित्र है वही अवशेष मात्र रह गया है। एक महात्मा बुद्ध का चित्र अवशेष मात्र इस गुफा संख्या पाठशाला में रह गया है। और साथियों मैं बताऊं आपको, एक काल खंडाल वाला जो है, काल खंडाल वाला ने मुर्गी और चूजे का एक चित्र प्रकाशित किया है। इस 5वीं गुफा का एक चित्र है मुर्गी और चूजा। मुर्गी और चूजा, चूजा यानी मुर्गी का बच्चा। इसको प्रकाशित किसने किया है, काल खंडाल वाला ने। काल खंडाल वाला ने इस चित्र को प्रकाशित किया है। साथियों वैसे तो बताया जाता है कि और भी चित्र इस गुफा में थे, और भी चित्र इस गुफा में थे, लेकिन साथियों वो अब नहीं है, वो चित्र अब नहीं है। पहले वो चित्र इन गुफाओं में थे, लेकिन समय के साथ साथ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ के जो पत्थर हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो काल कलवित हो गए। एक है साथियों डॉक्टर इम्टे, एक है डॉक्टर इम्टे,
उन्होंने बताया है, डॉक्टर एम्टे इन्होंने बताया कि 100 साल पहले यहाँ पर और भी चित्र थे। उनके बारे में जिक्र किया, बहुत लंबा हो जाएगा और वो आपके आएगा भी नहीं साथियों। तो मैं फिलहाल इतना ही बता देना चाहता हूँ साथियों कि ये ही आप रट लीजिए, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपको लगता है साथियों कि कोई बात आपके समझ में नहीं आई, या कहीं हमसे कोई भूल हुई है, या आप अपनी राय देना चाहते हैं, तो साथियों हमें कमेंट बॉक्स में जाकर राय दे सकते हैं। और जो व्यक्ति हमसे सीधी बात करना चाहते हैं तो वो हमारा मोबाइल नंबर है 9719370325। इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों यही है। क्योंकि साथियों ये क्लास हमारी पूर्णतः निःशुल्क है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को जितना ज़्यादा फैलाओगे, जितना ज़्यादा आप बांटोगे, उतना ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय, नमस्कार।